4 मार्च का दिन होली का पावन पर्व, रंगों का उत्सव, अग्नि और आस्था का संगम। इस दिन को हमारे शास्त्रों में सिर्फ रंग खेलने का दिन नहीं माना गया, बल्कि यह दिन ऊर्जा परिवर्तन का दिन माना गया है। कहते हैं कि इस दिन प्रकृति में ऐसी अद्भुत कंपनें जागृत होती हैं जो साधारण वस्तु को भी असाधारण बना देती हैं। और इसी दिन एक ऐसी जड़ के बारे में बताया गया है जिसे अगर आप श्रद्धा से प्राप्त कर लें तो जीवन में धन की धारा बहने लगती है। होली का संबंध केवल रंगों से नहीं बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा से भी है। जब फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में होलिका दहन होता है तो अग्नि में नकारात्मकता भस्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलती है। 4 मार्च को जब आप सुबह घर से बाहर निकले तो मन में एक संकल्प लेकर निकले कि आज जो भी कार्य करेंगे वह शुद्ध भावना से करेंगे। कहा जाता है कि इस दिन यदि कहीं आपको पीपल, बरगद या शमी के पास कोई छोटी सी जड़ जमीन से बाहर निकली हुई दिखे तो उसे अनदेखा मत करें। विशेषकर यदि वह जड़ स्वयं जमीन से बाहर निकली हुई हो और आपको सहज रूप से दिख जाए तो ये संकेत माना जाता है कि प्रकृति आपको अवसर दे रही है। लेकिन याद रखें, जड़ को तोड़ने से पहले धरती माता से अनुमति अवश्य मांगे, मन ही मन प्रणाम करें और कहें कि मैं इसे लोभ से नहीं श्रद्धा से ग्रहण कर रहा हूं। पीपल की जड़ का महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में अत्यंत उच्च बताया गया है। पीपल को स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। वहीं बरगद को स्थिरता और आयु का प्रतीक कहा गया है। शमी को शनि और धन वृद्धि से जोड़ा गया है। यदि होली के दिन इन वृक्षों के समीप कोई पतली सूखी जड़ जमीन के ऊपर दिख जाए तो उसे धीरे से तोड़ लें। ध्यान रहे कि पेड़ को क्षति न पहुंचे। जब आप उस जड़ को घर लाएं तो सबसे पहले उसे गंगा जल या साफ पानी से धो लें, फिर उसे एक साफ पीले कपड़े में लपेट दें। होली के दिन शाम को जब होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित हो तो उस जड़ को अपने हाथ में लेकर अग्नि के सामने खड़े हो जाएं। अग्नि को प्रणाम करें और अपने जीवन की आर्थिक बाधाओं को अग्नि में समर्पित करें। मन ही मन प्रार्थना करें कि जैसे होलिका दहन में बुराई जल गई वैसे ही मेरे जीवन की दरिद्रता भी समाप्त हो जाए। उस जड़ को अग्नि में नहीं डालना है बल्कि अग्नि की 7 परिक्रमा करते समय उसे अपने पास रखना है। 7 परिक्रमा पूरी करने के बाद उस जड़ को घर के मंदिर में रख दें। अगले दिन उसे अपने धन रखने की जगह पर रख दें, जैसे तिजोरी या अलमारी जहां आप पैसे रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन प्राप्त की गई जड़ में वर्ष भर तक धन आकर्षित करने की शक्ति रहती है। ध्यान रहे, ये उपाय तभी फल देता है जब आपके कर्म शुद्ध हों। केवल जड़ तोड़ लेने से कुछ नहीं होता। आपको मेहनत भी करनी होगी, सही दिशा में प्रयास भी करने होंगे। यह जड़ केवल आपकी ऊर्जा को सक्रिय करती है, अवसरों को आपके जीवन में खींचती है। जब मन में विश्वास और हाथों में परिश्रम होता है तब प्रकृति भी साथ देती है। बहुत से लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद अचानक रुका हुआ पैसा मिलने लगा, नौकरी में प्रमोशन हुआ, व्यापार में नया लाभ मिला।
लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि किसी को नुकसान पहुंचाकर कमाया गया धन कभी टिकता नहीं। इसलिए होली के दिन जब आप ये जड़ तोड़ें तो ये संकल्प भी लें कि मैं ईमानदारी से धन कमाऊंगा और उसका सदुपयोग करूंगा। होली का पर्व हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में सत्य की ही जीत होती है। प्रहलाद की भक्ति और विश्वास ने उन्हें अग्नि से भी सुरक्षित रखा। उसी तरह यदि आपका विश्वास अटूट है तो छोटी सी जड़ भी आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण करें। यदि संभव हो तो गरीबों को थोड़ा सा अन्न दान करें। दान करने से धन की ऊर्जा शुद्ध होती है। जब आप लेने से पहले देने की भावना रखते हैं तो ब्रह्मांड आपको कई गुना लौटाता है। जड़ को कभी भी पैरों से स्पर्श न करें, उसे सम्मान के साथ रखें। हर पूर्णिमा को उस पर हल्दी और अक्षत चढ़ाएं। साल भर तक उसे संभाल कर रखें। अगली होली पर उस जड़ को किसी पवित्र स्थान पर प्रवाहित कर दें और यदि फिर से ऐसी जड़ मिले तो नया संकल्प लेकर उसे ग्रहण करें। याद रखें, उपाय केवल माध्यम है, असली शक्ति आपके विश्वास में है। यदि मन में संदेह होगा तो फल अधूरा रहेगा। होली का दिन रंगों का ही नहीं, भाग्य के रंग बदलने का भी दिन है। जब प्रकृति स्वयं परिवर्तन के दौर में होती है तब छोटी सी आस्था भी बड़ा चमत्कार कर सकती है। इस 4 मार्च को जब आप रंगों में सराबोर हों, हंसी खुशी से त्योहार मना रहे हों, तब एक पल रुककर प्रकृति को भी निहारें। हो सकता है किसी पेड़ की जड़ आपको बुला रही हो। यदि वह सहज रूप से मिले तो श्रद्धा से ग्रहण करें, नियम से स्थापित करें और पूरे वर्ष मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें। धन केवल नोटों का नाम नहीं है। सच्चा धन स्वास्थ्य है, परिवार की खुशियां हैं, मन की शांति है। जब यह सब संतुलित होता है तभी तिजोरी भी भरती है। इसलिए इस उपाय के साथ अपने व्यवहार को भी मधुर बनाएं। क्रोध और ईर्ष्या को होलिका की अग्नि में समर्पित करें। होली का यह दिन आपके जीवन में नई शुरुआत लेकर आए। रुका हुआ धन प्रवाहित हो, नए अवसर मिलें और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में स्थायी रूप से वास करे। विश्वास रखें, सकारात्मक सोचें और कर्म करते रहें। यही